नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं मैथ का बेसिक कॉन्सेप्ट जो कि स्पेशल आर्मी भर्ती के लिए है और ये सभी भर्तियों के लिए काम करेगा। जैसे आर्मी भर्ती के लिए हो गया, एसएससी के लिए हो गया या और भी किसी भी भर्ती के लिए काम करेगा, है ना। क्योंकि मैथ के सारे फार्मूले एक जैसे होते हैं। इसमें हम 15 क्वेश्चनों का सेट, क्वेश्चन पेपर का सेट लिए हैं जो कि 1 बाय 1 करके कराएंगे। और 15 क्वेश्चन जो है तो 15 टाइप के हैं, अलग अलग टाइप के। अगर आपसे एक टाइप का बन जाता है तो आप समझिए कि उस टाइप के क्वेश्चन आपसे प्रैक्टिस करने पर बनने लगेंगे। हम शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे और साथ में थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से भी बताएंगे ताकि आप वो क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए और उस टाइप के क्वेश्चन आप अच्छे से करके आओ। मैथ में एक चीज बेसिक होता है कि आपका मान लीजिए जो क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है तो इसमें अंक चेंज हो सकते हैं, बस रूल सब में वही रहेगा। तो चलिए एक एक करके अब शुरू करते हैं क्वेश्चन। इसमें लिखा हुआ है एक घन का आयतन 2197 घन सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। अब आपको घन दिखा देते कि घन घन क्या होता है। जो स्क्वायर होता है उसी का 3D मॉडल होता है। 3D मॉडल मतलब जिसकी लंबाई भी हो चौड़ाई भी हो। लंबाई चौड़ाई तो स्क्वायर में भी होता है और उसमें हाइट जुड़ जाता है, ऊंचाई जुड़ जाती है तो घन बन जाता है। इस तरीके से ये आप देखिए, ये है आपका घन। इसमें आप देख रहे हैं कि ये एक लंबाई भी है, ये चौड़ाई भी है और इसमें ऊंचाई आपका प्लस हो गया। बस इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता है। तो इसका एक फार्मूला होता है, घन का आयतन होता है। इसको मैं और इधर कर लेता हूं तो आपको मैं लिख कर दिखा देता हूं। ये घन का आयतन किसके बराबर होता है। घन का आयतन यहां पर लिख देता हूं, घन का आयतन बराबर ये किसके बराबर होगा। तो देखो साइड का क्यूब, अगर ये स्क्वायर होता मान लो ऐसे, सिर्फ स्क्वायर बस होता ऐसे, तो इसका एरिया निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब हमें यहाँ का भी क्षेत्रफल चाहिए, यहाँ का भी, यहाँ का भी, और तीन साइड पीछे है जो दबी हुई है जो आपको नहीं दिख रही है। तो इसका इसका तीन साइड ये हो गए, तीन छह साइड होते हैं इसमें। तो मतलब अगर एक साइड का एक स्क्वायर आपने निकाल लिया तो आपने छह साइड का आप छह से गुणा कर दोगे तो छह साइड आपका उसका आयतन निकाल आएगा, उसका एरिया निकाल आएगा, एरिया जो क्षेत्रफल का। तो घन का आयतन बराबर हो जाएगा ए का क्यूब। थोड़ा फार्मूला की विधि से बता रहे हैं कि इसको होगा कैसे। आप इसको शॉर्ट ट्रिक तरीके से भी बताएंगे कि आप इसको कैसे कर पाओगे बहुत जल्दी। तो आप ये समझ चुके हो घन क्या चीज है। इसमें सारे साइड जो है तो लंबाई चौड़ाई बराबर होते हैं, ऊंचाई बराबर होते हैं। ये देखिए, ये आप जिधर से भी देखिए, ये आप देखिए चारों तरफ, है ना। क्यूब होता है, जो आप क्यूब वाली गोटी खेलते हो इस तरीके से। बस, तो अब आप इसको समझ चुके हैं। ए का क्यूब मतलब ये लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ये ऊंचाई हो गई। बस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिली। तो इसका कोई भी एक साइड निकालोगे, क्यूब निकालोगे तो एक साइड निकल आएगा, पहली बात। तो घन का आयतन दिया हुआ है 2197, यहां लिखोगे 2197 बराबर हो जाएगा ए का क्यूब। क्योंकि हमें ए का क्यूब नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ ए चाहिए। ए मतलब एक साइड चाहिए, ये वाली साइड चाहिए, एक साइड कोई भी। तो यहाँ आप क्यूब में कट लगाओगे तो यहाँ क्यूब रूट लग जाएगा, यहाँ थर्ड रूट। अब 2100 क्यूब रूट निकालोगे थर्ड रूट, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेना, अभाज्य संख्या से इसको फैक्टर कर लेना, उसके भाग कर लेना और इसका निकल के आएगा यहाँ, जिसके लास्ट में 7। एक शॉर्ट ट्रिक भी बताया था आपको पिछले वाले वीडियो में। जैसे देखो यहाँ 7 है, फर्स्ट में 7 है, 1 2 3, क्योंकि क्यूब रूट है, शॉर्टकट आपको सिखाने जा रहा हूँ अभी। 1 2 3, तो यहाँ 20 से आप डिवाइडर डाल दो। लास्ट में 7 है तो इसका पहला इकाई का अंक जो यहाँ पर आएगा, तो 3 का अगर क्यूब करते हो तो 3 का क्यूब में 7 आता है। 3 त्रिकाई 9 त्रिक 27, तो एक तो अंक आ जाएगा आपका 3, एक अंक आ गया 3। अब बचा 2, तो 2 किसके किसके क्यूब के पहले है, तो अगर 1 का क्यूब करते हो तो 1 का क्यूब 1 ही आएगा। इसका मतलब इसका क्यूब रूट निकालोगे, ये इसको मैं रब कर देता हूँ इस जगह पर।
ये क्यूब रूट है आपका। ये क्यूब रूट निकालोगे तो 13 निकल के आएगा। शॉर्ट ट्रिक तरीके से बताएं, ठीक है। 1 2 3 के बाद यहाँ पर डिवाइडर डाल दोगे, जिसके लास्ट में 7 होता है तो उसका क्यूब रूट होगा 3। और एक जो है तो सबसे छोटी वाली संख्या लेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। 13 इसका एक क्या निकल के आएगा, क्यूब रूट, मतलब एक साइड है। अब देखो एक साइड अगर 13 है तो एक साइड कोई भी एरिया निकाल लीजिए, कोई भी एक एरिया। तो 13 अगर इधर है तो 13 इधर होगा, तो 13 गुणे 13 13 इंटू 13 कर दोगे तो ये आपका बन जाएगा 169। आया समझ में? अच्छा, ये तो हो गया लंबाई, किसी को एक लंबाई एक को चौड़ाई मान लो, एक ना निकल के आया है इसका एक का एरिया। और ऐसे ऐसे अगर आप देखोगे तो 6 साइड होते हैं। आया समझ में? 6 साइड होते हैं तो इसको 6 से गुणा कर देना। अगर इसमें 2 साइड का निकालना हो तो 2 से गुणा करोगे, अगर 3 साइड निकालना हो तो 3 से, अगर 4 साइड निकालना हो तो 4 से, क्योंकि एक साइड का एरिया आपका निकल चुका है। जो पृष्ठीय क्षेत्रफल एक साइड का निकला है, एक का, पृष्ठीय नहीं, सिर्फ क्षेत्रफल निकला है और भी एक साइड का। इसी को 169 को अगर 6 से गुणा कर दो, 169 को 6 से गुणा कर दो तो एकदम पूरा उत्तर निकल के आएगा। 9 छक्का 54 की 4, हासिल आएंगे 5, और 6 छांग 36, 5 41 की 1, हासिल आएंगे 4, और 6 एकम 6 4 10, 1014 आ गया, और 1014 आपका ये वाला है बी नंबर। तो ये आपको जो ऑप्शन है ये भी बड़े मदद करते हैं जल्दी से जल्दी उत्तर फाइंड करने के लिए। तो पूरा सूत्र के माध्यम से नहीं बता रहे, लेकिन थोड़ा समझा रहे कि ऐसे ऐसे ही होता है। आगे बढ़ते हैं। एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा पर 2 घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटा पर 1 घंटे की यात्रा करती है। कार की औसत गति क्या है? इसमें औसत गति की चाल पूछा गया है, गति नहीं पूछा है, औसत गति है ना। एवरेज, एवरेज स्पीड इसको इंग्लिश में बोलेंगे, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है, एवरेज नहीं लिख रहा हूं, थोड़ा सा आपको स्पीड को बता रहा हूं फार्मूला। स्पीड बराबर होता है, स्पीड बराबर दूरी बटे चाल। दूरी बटे चाल को इंग्लिश में लिखोगे तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा। डिस्टेंस डिस्टेंस अपॉन टाइम। हिंदी वाले जो छात्र पढ़ेंगे तो ऐसे पढ़ लेना, स्पीड, स्पीड माने क्या होता है, गति, औसत गति, है ना। डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस हम पहले देख लेते हैं कितना है। अगर 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलेगी, 2 घंटा चलेगी तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 2 घंटा चलेगी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 दूना 120, तो हो जाएगा 120। अभी हम पहले दूरी निकाल लेते हैं, इसका कुल दूरी, कुल दूरी, कुल दूरी कितना हो जाएगा, 60 दूना 120, अब प्लस 40 किलोमीटर की दूरी स्पीड से चलेगी 1 घंटा, तो 40 से कम 40, ये 40 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 120 प्लस 40, 160 किलोमीटर। अतः दूरी बन गई है। अब आपको चाहिए, आपको क्या चाहिए, टाइम, कितना टाइम लग गया, कुल टाइम। या कुल समय लिख देते हैं, टाइम को समय लिख देते हैं हिंदी में, कुल समय। कुल टाइम मतलब टोटल टाइम मान लेना इसको इंग्लिश वाले छात्र। तो टोटल टाइम कितना लगा, 2 घंटा ये वाला और 1 घंटा ये वाला, 3 घंटा टाइम लगे हैं। तो ये 2 और प्लस 1, ये 3 घंटा टाइम लगे। और इसको 3 से डिवाइड कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा बस। ये आपका कुल दूरी हो गए, ये कुल समय हो गए, दोनों को आपस में। ये दूरी, दूरी मतलब डिस्टेंस, और कुल समय मतलब टाइम, 3 घंटा। बस काट दो इसको, काट यहाँ काट, 3 से काटोगे, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15। अच्छा एक चीज आप जानते हो, बस इतने करते आपका उत्तर आ गया। देखो यहाँ पर 3 से काटे 5 मिल गया, तो 5 इसमें ए नंबर में है, ए नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा इतने में। अब पूरा निकालोगे तो आ भी जाएगा, 3 5 जा 15,
इसमें देखो 1 बचा और आगे 0 है तो 10 बचा हुआ है, तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 53 आ गया, फिर से 9 कटा तो 1 बच गया, अब डेसिमल लग जाएगा और ये आपका 3 3 आता जाएगा, है ना। तो आपको इतने करते देखो ये इतने आपको करते फर्स्ट में आंसर आ गया। आगे बढ़ते हैं। जहां नहीं समझ में आता तो आपको कमेंट करके बताना भैया सर यहाँ पर आपको जो बताए थे समझ में नहीं आया। यहाँ पर बोला स्मिता 25 टोकरी 35 दिन में बुनती है, बनाती है या बुनती है, बुनने का काम होगा। तो 110 टोकरियां बुनने में उसे कितना दिन लग जाएंगे, दिन निकालना है, ये जो आएंगे दिन आएंगे। ऐसा कर लेते हैं कि इसको रेशियो वाले उसमें निकालते हैं। 25 टोकरी यहां लिख देते हैं टोकरी, अब बटे लिख देते हैं दिन। ऊपर ऊपर का टोकरी हो जाएगा, नीचे का दिन होगा। देखो कैसे लिखते हैं, यहां लिखा है 25 टोकरी, यहाँ 25 हो गया, 25 टोकरी है, और नीचे कितना 25 टोकरी कितने दिन बना रही है, तो आप बोलोगे 35 दिन में इतना दिन लग जाएगा। अब इसके बाद बताओ यहाँ पर 110 टोकरी बनाएगी, ऊपर आ जाएगा 110। अगर मान लो टोकरी दिया होता तो सॉरी टोकरी तो दिया है, अगर दिन दिया रहता दिन और टोकरी ना पता रहता तो कोई भी ऊपर नीचे जो चीज दिया रहेगा वो वैल्यू उसके सिधाई में लिख दो। दोनों में से कोई एक वैल्यू दिया रहेगा, एक वैल्यू नहीं दिया रहेगा। यहाँ पर 110 टोकरी दिया है और दिन नहीं दिया है, पूछा है बुनने में उसे कितने दिन लगेंगे, तो हम यक्स मान लेते हैं। इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे 25 का गुणा x के साथ, 110 का गुणा 35 के साथ, ऐसे इसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। बस आपका आंसर निकलेगा। देखो कैसे, 25 का गुणा x से करोगे तो 25x हो जाएगा, 25x। अब बराबर 110 का गुणा 35 से करना, गुणा मत करना, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख दो उस फॉर्म में लिख दो। जैसे यहां लिख दिया हमने 110 और गुणे 35 लिख दिया, मतलब ये गुणा हो गया, समझ लेना, बस करने की जरूरत नहीं है। एक्स यहीं रहने देना। ये 25 जो है यहाँ गुणा में है, इसके नंबर को नंबर साइड भेजोगे तो आपका ये डिवाइड में हो जाएगा। बस ये आपने सीख रखा होगा पहले। बस अब एक्स की वैल्यू यहाँ निकल के आ जाएगी। देखो जो कटता है तो काटो, 5 एकम 5, पूरा स्टेप नहीं बता रहा हूं लेकिन आपको शॉर्ट में जल्दी जल्दी। 5 एकम 5, 5 से सॉरी 5 एकम बोला, पचम 25, पचम 25। अब 5 से कटोगे तो यहाँ 7 आ जाएगा, 5 सते 35। अब 5 बच गया, इसको 110 को काट दो, 5 नीचे का कट गया, 5 एकम 5। अब 5 दूनी 10, 10 कट गया तो 1 बचा और 0 बचा, 1 और 0 10 बचा। अब 5 2 जा 10, बस 22 में कट गए। अब देखो 22 गुणे 7 कर दो, आपको उत्तर आ जाएगा। 22 गुणे 7 कर दो, उत्तर आ गया। 7 दूनी 14 की 4 हासिल है 1, 7 दूनी 14 1 15, 154 दिन। किसमें है उत्तर? बी नंबर में, राइट आंसर हो गया। आपको एक्स की वैल्यू आ गई, बस लगाने का एक तरीका बता रहे, बस हो गया। आगे बढ़ जाते हैं। 5 अंकों की यह छोटी से छोटी संख्या क्या होगी जो 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए? 23 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो एक काम करेंगे। देखो ये 5 अंकों की सब छोटी छोटी संख्या, ये 4 अंकों की थे तो मतलब ही नहीं कि 4, 5 अंकों की होनी चाहिए और छोटी से छोटी संख्या हो जाएगी। तो देखो हम 5 अंक के सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं। सबसे छोटी तो 1 होती है, इसके बाद 0 0 लगाते जाओ, 1 0 2 0 3 0 4 0, 1 2 3 4 5, 5 अंक हो गए। इससे छोटी अंक 5 अंक की नहीं होती। अगर इसमें एक भी कम करोगे तो 4 अंक का हो जाएगा, हमें चाहिए 5 अंक का। इसी में 23 से भाग दे दो, 23 से भाग दे दो, जितना बनेगा देखते जाओ। इसमें घटाना नहीं है, जोड़ना ही है। तो हमें थोड़ा आगे बढ़ के आगे देख लेना कि कितना आगे जा रहा है, उतने जोड़ देंगे। देखो कैसे, 23 का पहाड़ा पढ़ो, 100 से ज्यादा ना हो तो 4 बार चला जाएगा। 23 चौको कितना हो जाएगा? 23 चौको 4 3 12 के 2 हासिला 1, 4 दुनिया 8 1 9, बन जाएगा 92। बचेगा कितना? 8। आगे उतारोगे 0। अब इस बार 4 बार नहीं जाएगा, इस बार 3 ही बार जाएगा। तो 23 3 कितना हो जाएगा? 3 त्रिकाई 9,
3 दूनी 6, 69। बचेगा कितना? 10 में 9 जाएगा तो 1, और ये 7 बचा, 7 में 6 जाएगा तो 1। आइए शून्य उतार लो नीचे। अब इस बार देखो 110 बचा है। अब फिर से भाग दो कि इससे ज्यादा ही हो कम ना हो, क्योंकि अगर कम कर देंगे तो हमारे को रिमाइंडर नहीं चाहिए, हमें आगे बढ़ जाना है थोड़ा सा। हमें इस संख्या में कुछ जोड़ना पड़ेगा। ये जो ये नंबर लिया है ना, इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये तो परफेक्ट नहीं रहेगा। तो अब देखो 23 के पहाड़ पढ़ो कि इससे थोड़ा आगे निकल जाए। तो हम 4 बार पढ़े थे तो कितना आया था? 92। 5 बार पढ़ दो। कितनी बार? 5 बार। तो 23 पंचे कितना हो जाएगा? 23 पंचे 5 तिहाई 15 की 5, हासिल आए 1, 5 दूनी 10, 1 11, 115। ये बन गए 115। इससे थोड़ा सा आगे निकल जाना, बस घटा दो। तो -5 आ रहा। -5 का मतलब 5 अगर इसमें हम जोड़ देंगे, बस। अगर इसमें हमें घटाना होता, घटाना तो नहीं है, घटा देंगे। अगर एक भी घटाएंगे ना तो 4 अंकों की ये संख्या बन जाएगी। आया समझ में? हमें इस नंबर में यहां लिख देता हूं 1 0 0 0 0, 1 2 3 4 5, 5 अंक की बन गई। घटाना नहीं है, अगर घटाना होगा तो एक भी घटाएंगे तो 4 अंक का बनेगा। तो हम इसमें 5 जोड़ देंगे, बस। ये 5 आ गया। आगे 0 0 0 1। ये किसमें है? देखो देखो सबसे लास्ट में 5 इसमें है, बी नंबर में। बी राइट आंसर हो जाएगा। अब जानते हो इसमें आप भाग देकर देख लो, 23 का भाग दे लो, ये पूरा कट जाएगा। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन एक होता ही होता है। जितने क्वेश्चन डाले गए हैं तो ये समझ लेना कि एक क्वेश्चन पक्का आना ही आना है इस डिजाइन का। नंबर अंक चेंज हो सकते हैं, तो लगाने का तरीका सेम होगा। आगे बढ़ जाते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो कोण के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा। जानते हो कैसे? एक त्रिभुज ऐसा होता है जो कि तीनों कोण बराबर होते हैं कोण के आधार पर। ये ठीक है। अच्छा, बराबर कैसे होते हैं? तो आपको बता दूं, जैसे मान लो एक हम पढ़ते हैं कि जो 90 डिग्री से कम सारे एंगल, इसके एंगल देखो, कोण के आधार पर बोला है ना, कोण के आधार पर। तो इसका कोण देखो 90 डिग्री से कम है, इसका कोण देखो 90 से कम है, इसका भी कोण देखो 90 से कम है ना। तो इसको न्यून कोण, या हिंदी में या तो इसको बोलोगे एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल जो इंग्लिश वाले छात्र होंगे, एक्यूट एंगल बोला जाता है। सभी 90 डिग्री से कम है। और अगर मान लो एक कोई भी एक ऐसा मान लो एक एक त्रिभुज बना होता जिसका एक एंगल 90 डिग्री का होता, एक एंगल 90 का, तो राइट एंगल पढ़ देते हैं, तो ये हो जाता है। और एक त्रिभुज ऐसा भी बना होता जैसे एक ये हो गया, और ये 90 डिग्री से एक कोण ज्यादा होता है, ये वाला। ये देखो ये भी त्रिभुज है, लेकिन एक कोण ये 90 डिग्री से ज्यादा बना हुआ है ना। तो अधिक कोण, या तो इसको ऑब्ट्यूज एंगल बोला जाता है, ऑब्ट्यूज कोण, है ना। तो इसको तीन तीन टाइप के आपके त्रिभुज होते हैं, इसलिए 3 लिख दिया। आगे देखो, यहां लिखा है एक मिसाइल 1386 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है, तो 1 सेकंड में वो कितना जाएगी? तो जानते हो, एक फार्मूला में बहुत पहले आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था, उसको भी देख लेना, आप जरूर देखना कि मीटर पर सेकंड या आवर्स को मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड को आवर्स में कैसे चेंज करते हैं, 5/18 या 18/5 इसमें भी बता देंगे आपको। तो पहले हम इसको सवाल को ट्रिक के माध्यम से समझ लेते हैं। 1386 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, 1386 किलोमीटर एक घंटा में। मीटर पर सेकंड में पूछा है कि 300, मान लो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा चलती है, 1 सेकंड में वो कितनी दूरी जाएगी मीटर पर सेकंड में। तो इसको गुणा कर देंगे 5/18 से, 5/18 से, क्योंकि मीटर सेकंड छोटा होता है, छोटा वाली वैल्यू ऊपर रखती है। आइए मैं बताता हूँ 5/18 कहां से है, ये भी बताऊंगा। जो कटता है इसको काटो, तो 18 से तो डायरेक्ट कट जाएगा, लेकिन आप छोटे अंक से काट लो, कोई दिक्कत नहीं। चलो एक बार 6 से काट लेंगे, 6 से कटेगा क्या? तो 6 से भी कटेगा। कैसे? ये 2 से कट रहा, इनका सबका जोड़ 3 से भी कटेगा। देखो 8 से 14, 14 3 17 1 18, 18 3 की टेबल में आता है, यानी 3 से कटेगा,
2 से इसके लास्ट में 6 इसलिए 2 से भी कटेगा, जो 2 और 3 दोनों से कटता है 6 से भी कटता है। तो 6 तिया 18, 6 दूनी 12, इसमें 1 बच गया और आगे ले लो 8, 6 तिरी का 18 और 6 1 कम 6, ये पूरा कट गया। अब 3 से कटेगा क्या, तो 3 1 4 2 6, इसका सबको जोड़ 6 आ रहा, मतलब 3 की टेबल में आता है, तो ये 3 से पूरा कट जाएगा। देखो 3 1 कम 3 और 3 सते 21, 3 सते 21, 7 बार में 21 काटा, तो इसमें बचा कितना 2 और आगे 1, 21 फिर से, तो 3 सते 21, ये पूरा कट गया। समझ में आया? 77 मिला, इधर 5 है, तो 77 गुणे 5 कर दो, आपका उत्तर आ गया 77 गुणे 5। तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 7 पनप 35 की 5, हासिलाएं 3 और 7 पनप 35 3 38, इसमें आ गया 385 मीटर। ये देखो बी नंबर आपका करेक्ट उत्तर हो गया। आ गया समझ में? 385 मीटर, ये आपका उत्तर। अब आप बोलोगे सर ये 5/18 कहां से आ गया, तो बता देते हैं आपको। अब बताते हैं 5/18 कहां से आया। ये आपको हमेशा रेशियो, जब भी आपको उस समय के लिए याद रखना है तो आपका टाइम बहुत बचाएगा। जब आपको बोलता है कि किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर पर सेकंड में चेंज कर दो, या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज कर दो, तब बड़ा काम आता है। कौन? 5/18 कहां से आया बताते हैं। 1 किलोमीटर में 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर, 1000 मीटर। और 1 घंटा में देखो 1 आवर, 1 घंटा में, 1 घंटा में मिनट होते हैं 60 और 60 मिनट होते हैं 60, और 1 मिनट में, 1 मिनट में सेकंड होते हैं 60। तो इसका मतलब 1 घंटा में, एक 1 आवर्स में, 1 आवर्स में 1 घंटे में हो जाएंगे 60 गुणे 60, 60 गुणे 60 यानी 1 आवर्स, 1 घंटे में 3600 सेकंड हो जाएंगे, 6 36, आइए 2 जीरो 3600 सेकंड। इसको जो कटता है इसको काट दो, ये रेशियो बन जाएगा। देखो 1 0 2 0 1 0 2 0, ये 2 से कटेगा तो 2 पंचे 10 और 2 से काटोगे तो 18, ये 5/18। अब इसमें बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि एक पिछले वीडियो में भी समझाया था, इसमें बता रहा हूं। ये जो 5/18 रेशियो आया है, 5/18, ये क्या चीज है? ये 5/18 है। अगर कभी भी बड़ी वैल्यू दे रखा हो, जैसे किलोमीटर प्रति घंटा दिया है तो बड़ी वैल्यू है, और छोटी वैल्यू पूछा तो छोटी वैल्यू को ऊपर रख देना। जैसे अभी छोटी वैल्यू पूछा था तो हमने 5 को ऊपर रख दिया था। इसी में अगर मान लो मीटर पर सेकंड दिया होता कि 385 मीटर पर सेकंड चल रहा है, तो किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, बड़ी वैल्यू पूछ लिया तो बड़े वाले नंबर को ऊपर रख देना, इसी को 18 ऊपर कर देना और 5 को नीचे कर देना, बस। और जो वैल्यू दिया रहेगा सेकंड की वैल्यू, तो सेकंड का वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई में रहेगा, गुणा में रहेगा। बात समझ गए? जैसे अगर ये बोल दिया होता कि 385 मीटर पर सेकंड चले, अब किलोमीटर पर घंटा में बताओ, तो आप यहाँ पर लिख देते 385 गुणे, ये 18 ऊपर चला जाता, 18/5 हो जाता। आया समझ में? तो ये 2 क्वेश्चन आपके हमने इसमें बता दिया। आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु को 9000 में खरीदी और 8% लाभ में बेची, तो बताओ लाभ क्या होगा। हमें सिर्फ लाभ बस चाहिए, तो लाभ बस मतलब 8% का लाभ होगा, और 8% किसमें, 9000 में। तो सीधे आप क्या करो, 9000 में लाभ है बसना चाहिए। अगर टोटल पूछता कि कितना होगा तो हम 108 ले लेते, लेकिन हमसे सिर्फ लाभ पूछा कि लाभ बस बताओ, तो 8% लिख देते हैं, 8/100। ये 8% लिखा है किस पर, 9000 रुपए। बस 2 शून्य इधर कट गए, 2 शून्य इधर कट गए, गुणा कर दो, 8 9 72, ये वाला शून्य, 720 रुपया किसमें है, डी नंबर। ऐसे टिक कर देना, ऐसे लगाना, टिक कर देना, बस आगे बढ़ जाओ। इसमें लिखा 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो बड़ा सरल। देखो जोड़ते जाओ जल्दी से। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा,
4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, बस जोड़ दो। तो देखो 16 और 9 1 10, 16 10 26 और 26 4 30, तो 30 किस में उत्तर है? सी नंबर, राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ जाओ। ऐसे सवाल आते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं, तो बड़े ध्यान से इसको देखिएगा। अच्छा, यहां पर लिखा है, ये इक्वेशन बना दिया है कि 2x प्लस 3 बराबर 3x माइनस 4, तो x की जगह क्या होगा? हम जानते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है राइट हैंड साइड के, लेफ्ट हैंड साइड बराबर होगा राइट हैंड साइड के। तो कैसे करेंगे? एकदम शॉर्ट ट्रिक से देखो, 2x प्लस 3 बराबर 3x माइनस 4 और बराबर, तो x का मान बस इतने आपको लिखना है। x को एक साइड कर दो, नंबर को एक साइड। हाँ, जब आप एक साइड करोगे ना तो साइन चेंज हो जाते हैं। जैसे मान लो यहाँ 2x है 3x है, तो बड़ा कौन? तो आप बोलोगे 3x है, तो बड़े वाले को यहीं रहने दो। 2x को इधर ले जाओगे, 2x प्लस का इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का 2 है ना। ये हम समझाने में लगा रहे हैं, आप 2-3 बार प्रैक्टिस करोगे तो आप उंगली में काउंट कर लोगे। इधर एक बात बताओ, इधर नंबर 3 तो पहले से लिखा है, इसमें तो कुछ करने नहीं है। इस नंबर को नंबर साइड कर दो, x को x साइड कियो ना, अब नंबर को नंबर साइड कर दो। माइनस का 4 है, इधर जाके प्लस का 4 हो जाएगा, बस। तो 4 3 7 हो गया। अब बराबर में 3x में 2x घटेगा तो x बस बचा 1x, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती। तो x की जगह में 7, किसमें आंसर है? ये देखो बी नंबर में, राइट आंसर हो गया। आगे बढ़ो। 15 का स्क्वायर। अब देखो ऐसे भी सवाल, इतने छोटे छोटे सवाल आ जाते हैं, ये सारे आपके पेपर से ही लिए गए। तो अब देखो 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225। स्क्वायर जानते हो क्या चीज होता है? स्क्वायर होता है उसी नंबर का उसी नंबर में गुणा कर देना। जैसे मान लो 15 गुणे 15 कर दोगे ऐसे, तो ये 225 आ जाएगा। ऐसे बनेगा तो ठीक है, नहीं तो इस तरीके से भी कर देना, 15 गुणे 15 ये करोगे तो यहाँ जाएगा 215 को भाड़ा पढ़ोगे 225 आ जाएगा। और एक शॉर्ट ट्रिक जिसको नहीं पता तो मैं बता दूं, स्क्वायर निकालने का तरीका, शॉर्ट ट्रिक जल्दी से, फिर आगे बढ़ जाते हैं। जैसे यहाँ लिखा है, कोई किसी भी नंबर का मान लो स्क्वायर निकालना है, किसी भी नंबर का, तो एक काम कर, तो मान लो हमने यहाँ लिख दिया 12 का स्क्वायर निकालना। मान लो दिया नहीं है, एक्स्ट्रा बता रहे हैं, तो पहले नंबर में 3 स्टेप बना लेना, 1 2 3, 3 स्टेप आपको करना है किसी भी नंबर का स्क्वायर निकालने के लिए। तो देखो, अगर 2 का स्क्वायर निकाल, फर्स्ट में पहले वाले नंबर का स्क्वायर निकालो, तो 2 का स्क्वायर 4। अगले स्टेप में तीनों को गुणा कर दो, तीनों को, इसको 1 को 2 को इस 2 को, तो 2 1 कम 2 और 2 दूनी 4 हो गया। अब देखो अगले स्टेप में पहले वाले नंबर का स्क्वायर कर दो, तो 1 का स्क्वायर 1, मतलब 12 का स्क्वायर करोगे तो 144। अच्छा, तो क्या 15 वाले में भी लागू होगा? चेक कर लेते हैं। 15 का स्क्वायर, इसलिए बता रहे हैं कि आपको बहुत सारे सवाल आते हैं तो पता होना चाहिए। इसके भी 3 स्टेप बना लो, 1 2 3, सेम स्टेप करेंगे। पहले स्टेप में पहले के स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25, 25 की 5, हासिल आए 2, 5 1 कम 5, अब 5 1 कम 5। अगले स्टेप में क्या होता है? तीनों नंबरों का गुणा, 5 1 कम 5 दूनी 10, 2 12 की 2, हासिल आए 1। अगले स्टेप में क्या बताया था? पहले वाले नंबर का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा और 1 कैरी वाला जुड़ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 225। ये देखो 225 आ गया है। आया समझ में? आगे बढ़ जाइए। यहाँ लिखा है, एक ट्रेन 750 किलोमीटर 15 घंटे में पूरा करती है, तो ट्रेन 2 घंटे में कितना पूरा करेगी? देखो ये भी घंटा, ये भी देखो 750 किलोमीटर 15 घंटे में पूरा करे, यहाँ पर देखो 15 घंटा मतलब घंटे है, कुछ नहीं करना। तो ट्रेन 2 घंटे में कितना पूरा करेगी? ये बड़ा अच्छा सवाल है। ये भी घंटा ये भी घंटा, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं। आप 1 घंटे की वैल्यू निकाल लो, जब ऐसे सवाल दिए हो 1 घंटे की वैल्यू निकाल। 1 घंटे की वैल्यू कैसे निकलेगी? आप कहोगे 750 में अगर 15 का डिवाइड कर दें, 15 का डिवाइड, पूरा लॉन्ग विधि से नहीं बता रहा हूं, 15 से डिवाइड कर दोगे तो 1 घंटे का वैल्यू निकाल आएगी। तो काटो, 15 पचे 75, ये शून्य यहाँ आ जाएगा, मतलब 15 का टेबल अगर 50 बार पढ़ दोगे तो 750 आ जाएगा। 50 आया, ये 1 घंटे की वैल्यू है।
अब चाहे वो 2 घंटे की पूछे, चाहे 5 घंटे की पूछे, चाहे 8 घंटे की पूछे, चाहे 12 घंटे की या 100 घंटे की पूछे, आपसे सिर्फ लेना देना नहीं है। जो भी पूछे ना उसी से गुणा कर दो। क्यों? 750 किलोमीटर जा रही थी 15 घंटे में, तो 1 घंटे में जाएगी 50 किलोमीटर जाएगी, 1 घंटे में 50 किलोमीटर। 2 घंटे का पूछा, 2 से गुणा कर दो, तो 5 दूनी 10। गुणा करना भी देखो, जीरो को गुणा में शामिल करने की जरूरत नहीं है, नंबर को गुणा करो तो 5 दूनी 10, ये जीरो को उतार लो ऐसे बस। ये 100 किलोमीटर किसमें है देखो, इसमें ये नंबर में। आगे बढ़ो 12 में। बड़ा अच्छा सवाल है, देखो ये भी कैसे सरल करना है मुझे। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, थोड़ा सरल भी करेंगे साथ में, तो देख के उत्तर बता देने वाली चीज है। कैसे? देखो 1/3 आपके पास मान लो प्लस का है, 1/3 माइनस करते कितना बन जाएगा? 0। कितना बन जाएगा? 0। ये प्लस में है। अब क्या है? 2 गुणे 3 बचा है, 2 गुणे 3, 2 गुणे 3 प्लस 0, इसको सॉल्व करोगे तो 0 मिल जाएगा, है ना? क्योंकि पहले हम हमेशा ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, बोर्ड मास के नियम लगाएंगे इसमें। बोर्ड मास पहले ब्रैकेट फिर डिवीजन। देखो बोर्ड मास का नियम, बोर्ड मास, ये हमेशा याद रखना। ब्रैकेट, इसके बाद आप, इसके बाद डिवीजन, इसके बाद मल्टीप्लाई, इसके बाद एडिशन, इसके बाद सब्ट्रैक्शन, है ना? इनको सॉल्व करते हैं। तो हमने इसके हिसाब से पहले ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 0 मिल गया, इसके बाद इनको सॉल्व कर लो, कितना आया? 3 2 जा 6, किसमें है? बी नंबर में। ये तो देख के उत्तर बता देने वाला है कि आएगा, और ये सवाल आपके आते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहां पर बोला जा रहा है 11 23 तथा x का औसत 40 है, तो x की जगह क्या रख दें? तो देखो तीन संख्या है, 1 2 3, तीन संख्याओं का औसत 40 आ रहा है। इसका मतलब देखो 3 40 औसत है, औसत को नंबर से गुणा कर दो, तो कितने नंबर का है? 1 2 3 नंबरों का है, तो 3 गुणे 40 कर दो, ये बन जाएगा, टोटल नंबर आ जाएगा। इनका टोटल योग कितना बनेगा? तो चार, आप बोलोगे 4 तिहाई 12, ये शून्य इधर आ गया 120। अगर इन तीनों नंबर को हम जोड़ देंगे तो 120 आएगा। आया? तो जो जो नंबर मुझे पता है तो उसको इसी में से घटा दो, x की वैल्यू आ जाएगी। हमें क्या क्या पता है? एक नंबर 23 रहा होगा, एक नंबर 11 रहा होगा, तो 23 और 11 जोड़ दो तो 20 10 30, 3 33 1 34, बनेगा 34। आया? इस नंबर में जो टोटल नंबर में से 34 घटा दो, नंबर आ जाएगा। 10 में से 4 जाएगा, 10 में से 4 तो आप बोलोगे 6। अब बचा 2 की जगह 1 बचा, क्योंकि 1 कैरी चला गया, 1 का बनेगा 11, और 11 में 3 जाएगा तो 8। क्या आ गया? 86। किसमें है? ए नंबर में। देखो औसत होता क्या है बता देते हैं। तीनों 3 नंबर या 2 नंबर या 4 नंबर, सभी नंबरों का जोड़ ही औसत कहलाता है ना, एवरेज इंग्लिश में बोलते हैं इसको। तीनों नंबरों का जोड़। और हम क्या करते हैं, मान लो यहाँ पर 11 लिखा होता प्लस यहाँ पर 23 लिखा होता प्लस यहाँ पर मान लो एक नंबर नहीं पता, तो जो हमने निकाला था 86 प्लस 86 लिखा होता। औसत निकालते कैसे? तीनों नंबर का जोड़ और जितने नंबर है 1 2 3 उसी से भाग देते, इसको अगर आप भाग दोगे तो औसत निकल के आ जाएगा 40। और जब इसमें से आपको 2 नंबर दे दिया और तीसरा नंबर पूछा, तो हम क्या करते हैं, इसको आप करोगे, जो भी जोड़ आएगा यहाँ लिख दोगे, डिवाइड 3 कर दोगे, औसत आपका 40 आ जाएगा। इसी तरीके से इनमें से दोनों में से मान लो यहाँ 86 दिया होता, यहाँ इसका 86 उत्तर आया ना, यहाँ 86 दिया होता, ये नंबर ना होता तो आप इसको जोड़ देते और इस नंबर से घटा देते 120 से, तो आ जाता। मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं आप कंफ्यूज हो जाओगे। इसमें से 3 नंबर में से कोई भी एक नंबर मिस है तो आप टोटल नंबर में से घटा दोगे, आपका उत्तर आ जाएगा। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 14 नंबर पूछा गया, यदि 5% वार्षिक के हिसाब से 3 वर्ष में साधारण ब्याज 180 रुपए हो तो मूलधन रुपए होगा। बड़ा अच्छा सवाल है। इसमें 2 आपको फार्मूले बता देते हैं, 4 फार्मूले बताएंगे, इसमें आप सेट करना, अपने आप लगाना और सेट करना इस सवाल को। मैं सवाल भी समझाऊंगा,
लेकिन इसके पहले आपको 4 फार्मूले बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन एक आना ही आना है, इसमें कोई वो नहीं कि ये नहीं आएगा। देखो एक तो आ जाता है एसआई, क्या एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। एसआई निकालना होता है तो पी गुणे आर गुणे टी बटे बटे 100, ये एसआई का फार्मूला होगा, फार्मूला नंबर 1। चारों फार्मूला आप याद कर लो। फार्मूला नंबर 2, फार्मूला नंबर 2 में है, मान लो पी निकालना हुआ, पी का मतलब होता है मूलधन, पी का मतलब मूलधन। तो अगर P बराबर हो जाएगा तो P बराबर हो जाता है, P तो इधर आ गए, SI ले लेना, SI गुणे, SI के साथ में हमेशा 100 रहता है, पुलिस वाला SI होता है ना, उसके साथ में हमेशा 100 नंबर डायल होता है, ध्यान रखना, SI गुणे 100। अब बटे में क्या है, ये जो बच गए, P तो निकाल ही रहे, बच गए कौन, R एंड T, R और T, ये फार्मूला हो जाता है P का। मैं तो थोड़ा और नीचे इसको लिख देता हूं, P बराबर, ठीक, इसको भी इधर लिख देता हूं। तो अब P के बराबर अगर मान लो मुझे R निकालने के, R मतलब रेट निकालने के लिए आ जाएगा, तो रेट निकाल लेते हैं। तो यहाँ R बराबर हो जाएगा, R बराबर, फिर हम फार्मूले में रख के दिखाते भी हैं, R बराबर रेट बराबर फिर से SI गुणे 100, SI गुणे 100, अब बटे में हो जाएगा क्या, R तो निकाल ही रहे हो, तो बच गए क्या, P और T बच गया, तो P और T, P गुणे T हो जाएगा। अच्छा इसके बीच में लिख देते हैं इसको भी, फिर इधर आ गया R बराबर, R का फार्मूला हो गया, ये 3 नंबर है, ओके। अब 4 नंबर में निकालते हैं, क्या, अब P हो गए, R हो गए, इस बार हम T निकालने का फार्मूला आपको बता रहे हैं। T मतलब टाइम अगर निकालने के लिए आ गया तो T को आप यहीं रख दिए, तो SI हमेशा लिखना है, SI गुणे 100, यहाँ हो जाएगा SI गुणे में 100, और बटे में क्या हो जाएगा, T तो निकाल ही रहे हो, तो बच गया P एंड R, P गुणे R। ये कितने फार्मूले आपने सीख लिए एक सवाल की वजह से, 1 2 3 4 फार्मूले आपको बताया जा रहा है। अब हम आपको सॉल्व करके बताएंगे सवाल को। देखो यहाँ पर क्या पूछा गया है, 5% दिया है, मतलब रेट भी दिया है, टाइम भी दिया है, ब्याज हमें दिया है, क्या दिया है, ब्याज बताया है। वो तो मूलधन क्या होगा, मूलधन का मतलब P से है, P निकालना है, तो इसका फार्मूला लगा दो कि P बराबर मतलब मूलधन बराबर SI गुणे 100 बटे R इंटू T। सिंपल इंटरेस्ट आपको दिया 180 रुपया, 180, इसके साथ में गुणे में हो जाएगा 100, ओके, SI 180 गुणे 100। अब देखो कितने, अब क्या क्या मुझे चाहिए, रेट दिया है और टाइम दिया है, रेट है टाइम है, रेट है 5 और टाइम है 3 वर्ष। बड़ा इसको थोड़ा समझ लेना, क्योंकि 4 सवाल आपको एक में, इसमें से कुछ भी मार्क पूछ सकता है एक सवाल, तो आप इसी फार्मूले में पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा। काट दो, तो 3 एकम 3, 3 छक्का 18, ये वाला शून्य यहाँ आ जाएगा, कट गया। 5 से काटोगे तो 12 बार में कट जाएगा, 12, बस 12 एकम 12, ये 2 शून्य इधर आ गया, मतलब मूलधन 1200 रुपया आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। किसी धनराशि का 27% 1998 रुपए है, किस धनराशि का 27%, इस बार मुझे धनराशि ही नहीं पता है, P पता है ना। अच्छा ये चीज अलग है, प्रतिशत निकालने वाला है, तो एक काम करना है, ऐसे धनराशि नहीं पता ना, हमें चाहिए 27%, 27%, धन नहीं पता, किस धनराशि का, यानी यहां पर कोई नंबर होगा, चाहे धनराशि लिख लो चाहे नंबर, गुणे धनराशि, गुणे धनराशि, इस धनराशि का 27% 1998 है, 1998। धनराशि मान लो इधर, ये धनराशि को हम x मान लेते हैं, मानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप शॉर्टकट फिर साथ में सीख रहे हो, तो हम इधर धनराशि को x मानते हैं, या धनराशि लिख लेना जो मर्जी आए। 1998 पहले से लिखा है, यहाँ बटे में आ जाएगा 27 बटे 100, 27, सॉरी ये बटे में आ जाएगा 27, यहाँ 27 आ जाएगा बटे में, क्योंकि इसके गुणे में है,
आइए जो बटे में यहाँ चला जाएगा गुणे में 100, जो कटता है तो काट दो। तो 7 2 9, ये तो 9 से कट रहा है। अच्छा 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। इसको देखो, ये देखो 9 1 10, 10 9 19, 19 60, 20 27, 27 आ रहे हैं, यानी 27 दोनों 27 और 7 2 9, इनका सम होता है 9। तो इसका मतलब ये 9 से दोनों कट जाएंगे तो बड़े नंबर से हम काटेंगे। तो 9 तिरिक 27, 9 तिरिक 27, 9 से इसको काटो, 9 दूनी 18, इसमें एक बच गया, 19 बन गया, फिर से 9 दूनी 18, एक बच गया, 9 दूनी 18, 222, 3 से फिर से काटो, 3 सते 21, 3 सते 21, एक बच गया और 2 है तो 12 बन जाएगा। तो 3 चौको 12, कट गया। 74 एकम 74, मतलब 74 बन जा 74, 74 बन जा 74, ये 2 जीरो आ गया तो 7400 आ गया। मतलब 7400 किस में है देखो, तो आप बोलोगे ए नंबर में, राइट आंसर हो गया। अच्छा ये हमारा इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। 7400 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, ये रुपया था। ज्यादा इसमें शॉर्ट उसमें नहीं गए हैं डिटेल में, इस तरीके से आपको आ गया कि धनराशि आपको नहीं पता था, लेकिन 27% निकालना था। 27% गुणे धनराशि बराबर, क्योंकि 1998 था ये आपने लिख दिया। जब कभी भी ट्रांसफर करते हो तो ना तो वेरिएबल बोला जाता है ना, अचर संख्या। तो इसको जो है नंबर को नंबर साइड ट्रांसफर करते हैं, और जब भी ट्रांसफर करेंगे तो रूल के अनुसार जो भाग में होता है गुणा में चला जाता है, जो भाग और जो गुणा में रहेगा वो भाग में चला जाता है। बस जो कटता है उनको काटो और नहीं कटता तो उसको गुणा कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। गुणा करना है तो गुणा, भाग में नहीं कट रहा तो भाग में कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये आज चौथा वीडियो बन रहा है। इसमें आर्मी का वीडियो, जो हम आर्मी से रिलेटेड सिलेबस बना रहे हैं। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। साथ में जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे भर्ती से रिलेटेड भी वीडियो आपको डाल रहे हैं। और साथ में छोटे छोटे क्लासों का भी, जैसे 5th क्लास 6th क्लास 7th क्लास और 8th क्लास के भी वीडियो डाल रहे हैं। तो वो भी वीडियो आप देखना, क्योंकि ये सारे के सारे जो वीडियो है ना, ये जो आपकी एक्सरसाइज है, ये क्वेश्चन है, तो 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं बस इन्हीं से रिलेटेड आपके पूरे क्वेश्चन है। इससे बाहर की एक भी क्वेश्चन नहीं। तो उनके भी वीडियो देखना तो और डिटेल से आपको नॉलेज मिल जाएगा इसका, है ना। इसी में आपको, आप लिंक में जाओगे तो आपको मिल जाएगा, आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो क्लास वाइज भी वीडियो मिल जाएंगे उसमें। तो थैंक यू दोस्तों।